तुम्हारे जीवन में अतिशय चातुर्यता और किसी को मूर्ख बनाने की भावना तुम्हें कमजोर करती और तुम्हारे मूल्य को खत्म करती है। जब तुम किसी चीज में कमी निकालने की कोशिश करते हो तो तुम ये भूल जाते हो कि तुम कमियां निकालने की आदत बना रहे हो, अपनी स्वभाव डेवलप कर रहे हो अपना। जब तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम ये भूल जाते हो कि तुम उसकी बुराई नहीं कर रहे, तुम अपने शरीर में बीमारियों को बढ़ा रहे हो, तुम अपने जीवन में आदत बना रहे हो और अपने आप को नष्ट करने की तरफ अग्रसर कर रहे हो। जब तुम किसी की चुगली करते हो, जब पीठ पीछे बातें बनाकर बताते हो, किसी ने छोटी कोई बात कही और इतनी लंबी खींचकर तुमने आगे जाकर परोसा, ऐसा करना मतलब तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम दुख को आवाहित कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो मालूम? तुम कह रहे हो कि मुझे छोटी छोटी चीजें बड़ी करके दो, चाहे तकलीफ ही क्यों न हो, संकटों को बड़ा करके दो मेरे मालिक। तो परमात्मा तुम्हें खूब खींचकर पीछे से थपेड़ लगाता और कहता जाओ तुम बड़ा संकट पाओ, तुमने मांगा है, मैं क्या करूं, मुझे देना पड़ेगा। तो तुम जो मांग रहे हो परमात्मा तुम्हें दे रहा है। तुम छोटे व्यापारी हो या बड़े, तुम छोटी नौकरी करते हो या बड़ी, मूल्यांकन तुम स्वयं कर रहे हो अपना। आज से तुम्हारा अपना मूल्यांकन बड़ा करना शुरू करो, थोड़ी उदारता लाओ और थोड़ा बड़ा होकर सोचना शुरू करो। एक बात और कहूं, जब तुम किसी को कोई वस्तु देते हो ना तो तुम कितना ही कम करके देना, मैं सत्य कह रहा हूं, परसेंटेज वाइज उतना ही निकल जाएगा जितना जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं समझ पाए? मैं कह रहा हूं तुमने अपने कमाई के 100 रुपए दिए, गौर से सुनना, तुमने अपनी कमाई के 100 रुपए खर्च किए, तो तुम ये मत समझना तुमने 100 रुपए खर्च किए। अरे महामूर्खों, तुम ये समझना कि तुमने अपनी कमाई का 10% खर्च किया, तुम 1000 रुपए से ज्यादा कमाई नहीं पाओगे। एक दिन में तुम 1000 के ऊपर नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने उतना ही दिया है। तो इसको उल्टा सीधा एक समान समझकर इसको गंभीरता से समझना। या तो ये समझना कि तुम जितना देते हो उतना ही मिलता है, या तुम ये समझना जितना मिलता है तुम उसके आधार पर देना शुरू कर दो। अपने हाथों को रोको मत, थोड़ा बढ़ा कर दो। तुम्हारे पास अगर 1000 रुपए की कमाई तुम 1000 देकर देखो, हो सकता अगली बार 10,000 की व्यवस्था हो जाए परमात्मा की कृपा से। हाँ? तुम अपने हाथों को क्यों रोकते हो, अपनी प्रवृत्तियों को क्यों संकीर्ण करते हो और इस प्रकृति को क्यों आदेश दे रहे हो कि तुम्हें गरीब रहने दिया जाए, तुम्हें सामान्य रहने दिया जाए और तुम्हें कमजोर रहने दिया जाए? क्यों हिसाब किताब बनाने बैठते हो धर्म में दोनों हाथों से लुटा कर देखो। मैं सत्य कह रहा हूं, जो भी ये कर बैठा उसको दुनिया पागल कहेगी, लेकिन वो पागल दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होगा। पागल का उल्टा क्या होता है मालूम? पागल का उल्टा क्या होता है? लगपाव मतलब पैरों को छुओ। जो असली में पागल है, दुनिया उसके चरणों में जाती है, उसके पैर छूने लगती है, उसकी पूजा करने लगती है। मूल्य तुम्हारा तुम स्वयं बढ़ाते हो। तुम्हारे छोटे छोटे संकट, तुम्हारी छोटी छोटी मुसीबतें तुम्हें कमजोर क्यों कर देती हैं और तुम क्यों रोने लग जाते हो? जरा बताना ना मुझे। तुम किस बात के लिए रो रहे हो और तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? हाँ, तुमने सुना नामदेव जी को जमीन पर सोने का अवसर मिला तो रोए नहीं, मुस्कुराकर कहा भगवान कितने धन्यवादी हो और कितना कृपा निधान हो, आज मुझे मेरी गवां की गोद में लेटने का अवसर प्रदान किया है।